रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के दो अशरे जो है अपने अख्तिताम को पहुँचे। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा मग़फ़िरत का था, तीसरा जहन्नम से निजात का अशरा है। इस तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक रात ऐसी है जो रात अगर किसी को नसीब हो जाए तो फरमाया 1000 महीनों से जो है वो अफजल रात है। 1000 महीनों का अगर हिसाब लगाएं तकरीबन 83 साल कुछ माह बनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये रात नसीब हो गई, उसने इस रात के अंदर इबादत की तो फरमाया उसको अल्लाह की ज़ात की तरफ से 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का सवाब अल्लाह की ज़ात अता करेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अब वो रात कौन सी है? हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताक रातों में से कोई एक रात है। आखिरी अशरे की ताक रातें 21 की रात और इसी तरह 23 की रात, इसी तरह 25 और 27, 29 की रात। इन 5 रातों के अंदर कोई एक रात ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन रातों में से कोई रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो लिहाजा इन रातों के अंदर इस रात को तलाश करो। अब 5 रातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। अब हमें चाहिए कि इन गनीमत समझे इन 5 रातों को। ताक रातों के अंदर अगर हो सके तो पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह को मनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए, तस्बीहात की तिलावत कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, अगर ये रात नसीब हो जाए इसके अंदर कौन सा अमल करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें ये लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो जाए तो उसके अंदर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये तस्बीह है जो है वो कसरत के साथ पढ़ी जाए, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए कि अल्लाह तू माफ़ कर दे, माफ़ी को पसंद करता है, मुझसे भी दरगुज़र कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तस्बीह की जो है कसरत की जाए। तो लिहाजा अब 80 साल आम तौर पे हमारी अगर उम्र देखी जाए तो उम्र तो हमारी 60-70 साल है। इसी के दरमियान आजकल आम तौर पे उम्रें होती हैं। कोई आदमी है जो 80 तक पहुंचता है। अगर ये रात हमें नसीब हो जाए, एक रात के अंदर हम इबादत करें, हमारे नाम अमाल के अंदर 80 साल की इबादत लिखी जाए, 80 साल के हमारे जो है अगर उस रात के अंदर हम सदका करें, 80 साल अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलेगा। उस रात के अंदर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ें तो 80 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो लिहाजा 5 रातें जाग के गुजारने कोई मुश्किल नहीं है। हमें मुश्किल लगता है कि 5 रातें अब कौन आदमी जागे, कौन आदमी 5 रातें जो है वो इबादत करे। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर ये कदर नसीब हो जाए कि इस रात के अंदर हमें मिलने वाला ये है कि 80 साल बग़ैर मेहनत मुशक्क़त के हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे नेकियों के अंदर 80 साल की इबादत आ जाएगी और इबादत भी बेरियाया इबादत आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, फिर 5 रातें जागना मुश्किल नहीं है। 5 रातें तो गुजा 5 हफ्ते भी जागना पड़े, इसी तरह 5 महीना भी जागना पड़े तो मुश्किल नहीं है। इसकी मिसाल अगर कोई आदमी जो है वह रात को पहरे देते हैं, अब उन पहरेदारों को पता होता है कि हमें महीने के बाद 20-30 हज़ार मिलेगा। अब वो जो है सारी रात जाग के गुजारते हैं, सीटियाँ मारते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, आराम नहीं करते, इसलिए कि उन्हें पता है कि महीने के बाद हमें 20 हज़ार मिलेगा। अगर हमें ये यकीन हमारे दिल के अंदर बैठ जाए और हमें इसकी कदर पता चल जाए कि हमें जो है इन रातों में से अगर एक रात नसीब हो गई जो लैलतुल क़द्र की रात, जिसको अल्लाह ने कुरान में उसका ज़िक्र किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान के अंदर भी अल्लाह की ज़ात ने उस रात का तज़किरा किया। अगर वो रात मिल जाए 5 रातें जागने से तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये कोई मेहनत जो है, ये कोई मुशक्क़त की बात नहीं है, बल्कि ये तो आसान लगता है। तो लिहाजा 5 रातें जो है वो अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ा के
इबादत के अंदर वो 5 रातें गुजारी जाएं। लेकिन अगर जो है दिन को मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, 5 रातें आप मुकम्मल नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं है, उसके बारे में भी बुज़ुर्गों ने अमल लिखा है। बुज़ुर्ग क्या हमारे जो है काबरीन में से बाज़ रात का अमल था, वो कहते हैं कि इस तरह करें, आप हर ताक रात के अंदर जितनी तुम्हारी जेब इजाज़त देती है 10, 20, 30, 40, 50 रुपये जितना आसानी से दे सकते हो, अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका कर दो। अगर वो रात वो आ गई जिस रात को अल्लाह की ज़ात ने कहा वो 1000 महीनों से अफजल है, अगर वो रात के अंदर भी तुमने 40-50 रुपये जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया तो 80 साल जो है 84 साल अल्लाह के रास्ते के अंदर हर रोज़ सदका करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह फरमाया हर ताक रात के अंदर ज़्यादा जितने हो सके सारी रात नवाफिल पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। अगर तुमने 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का मामूल बना लिया इन रातों के अंदर और वो रात तुम्हें मिल गई जिस रात को 1000 महीनों से अफजल कहा गया है, तो 84 साल जो है तहज्जुद पढ़ने का सवाब तुम्हारे नामा अमाल के अंदर लिखा जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि उस रात के ताक रातों के अंदर हर रात को जो है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए। एक 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के ऊपर अल्लाह की ज़ात पूरे कुरान जो है पढ़ने का सवाब अता करते हैं, तो लिहाजा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसका फ़ायदा ये होगा वो रात आ गई जिस रात को 1000 महीनों से अफजल कहा गया है, तो तुम्हारे नामा अमाल के अंदर 84 साल हर रोज़ कुरान पाक जो है मुकम्मल करने का सवाब लिखा जाएगा। इसी तरह उस रात के अंदर जो है दरूद पाक की कसरत की जाए तो वो रात तुम्हें नसीब हो गई तो तुम्हारे नामा अमाल के अंदर जो है 84 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। तो लिहाजा इन रातों को गनीमत समझें, इनको अपने हाथ से न जाने दें, बल्कि इसके अंदर खूब गिड़गिड़ा के अपने लिए भी मांगें, उम्मत के लिए भी मांगें, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी मांगें, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंदी के लिए भी मांगें, उनकी मग़फ़िरत की भी दुआएं मांगें। तो लिहाजा इस रमज़ान की घड़ियों को गनीमत समझें। अगर ये रमज़ान ऐसे ही चला गया तो मेरे भाइयों दोस्तों उस हदीस को भी अपनी जहन के अंदर रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे आके पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे नबी ने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। तो पूछा गया या रसूलल्लाह आज खिलाफ मामूल आपने हर सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हुए आमीन कहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने 3 बद्दुआएँ की, मैंने उनकी 3 बद्दुआओं के ऊपर आमीन कहा। पहली बद्दुआ ये थी जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो है माँ बाप दोनों या एक उसकी ज़िंदगी में हो और उनको राज़ी करके रब से जन्नत हासिल न कर ले, उनको राज़ी करके खुदा को राज़ी न कर ले, तो फरमाया ऐसा आदमी भी जो है हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैंने आमीन कह दिया। दूसरी बद्दुआ उसने ये की कि अगर जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना आए, उस रमज़ान के महीने के अंदर वो जो है रमज़ान के रोज़े रख के कुरान की तिलावत करके और इस तरह की बरकत वाला महीना उसकी ज़िंदगी में आए, उस महीने के अंदर भी वो अपनी बख्शिश न करवा सके, ऐसा आदमी हलाक बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरी बद्दुआ उसने की अगर जो है किसी वैसा आदमी भी हलाक हो जाए जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो जो है आपके ऊपर दरूद पाक न पढ़े, तो मैंने कहा आमीन। नूरियों का सरदार बद्दुआ करता है और नबियों का सरदार उसके ऊपर आमीन कहता है, उसकी दुआ की जो है कबूलियत के अंदर कोई शक बाकी नहीं रहती। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की ज़ात हर रात आके आवाज़ लगाती है, कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उससे रिज़्क़ दूँ, कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसकी बख्शिश कर दूँ। आप मांगो, मुझसे मांगना तेरा काम है, मेरे लिए मैं रहमत के दरवाज़े जो है खोल दूँगा, रहमत के दरिया बहा दूँगा। हमारे मांगने के अंदर तो कमी हो सकती है, रब के देने के अंदर कमी नहीं। मांगने में देर हो सकती है, रब के अता करने में देर नहीं है। तो लिहाजा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के चक्करों से निकलो। ये 10 दिन जो है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगो, अल्लाह को दे दो, कुरान के साथ दोस्ती लगाओ, यारी लगा लो। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको सही मानों के अंदर इस रमज़ान के चंद दिन जो बाकी रह गए हैं कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।